वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, हम लोग का न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा था, तो 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बोर्ड पे मैं ऑलरेडी लिख दिया है। पढ़ते हैं इसको और इसको सॉल्व करते हैं। क्या करें, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ एनी फ्लूइड। मतलब दो देखिए, 4 ऑप्शन दिया, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट। किसके लिए? रेनॉल्ड्स नंबर। अभी रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है फ्लूइड में? रेनॉल्ड्स नंबर जनरली फ्लूइड में होता है। जब भी हम फिजिक्स का फ्लूइड वाला ब्रांच पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है रेनॉल्ड्स नंबर। ये होता क्या है उसको हम बता रहे हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर जनरली उसको इससे डिनोट करते हैं, और ये किसकी इक्वल होता है? रो, और ये वी, और ये डी, और ये सबका मीनिंग मैं बताता हूँ। ये जहाँ ये रो क्या बताता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्योंकि हम फ्लूइड जब पढ़ते हैं, फ्लूइड ऑफ मोशन, मतलब फ्लूइड किस में होता है? जनरली लिक्विड स्टेट वाले मटेरियल का ही फ्लूइड हम पढ़ते हैं, उनका मोशन। तो ये हमारा ये जो रो है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। वी क्या है? वी कह सकते हैं एवरेज स्पीड ऑफ लिक्विड। ठीक, एवरेज स्पीड ऑफ लिक्विड। ठीक है। और डी क्या है? डी हमारा, जैसे अगर सपोज लाइक, अगर ये इस शेप से, अगर ये शेप है, इसके थ्रू अगर ये वाटर या लिक्विड कोई भी फ्लो कर रहा है, तो ये जो डायमीटर है, ये इसी को बोलते हैं, ये जो हमारा डायमीटर है इसी को डी बोलते हैं। ये डायमीटर ऑफ पाइप भी बोल सकते हैं। और जो ये है ईटा, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर ये बताता क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर जनरली बताता है कि जो कोई भी लिक्विड मोशन है, उसका मोशन किस टाइप का है। ठीक है, मोशन का ये टाइप बताते हैं। और ये मोशन जनरली 2 टाइप का होती है। एक होता है स्टडी मोशन, एक होता है टर्बुलेंट। ठीक है, 2 टाइप के मोशन होते हैं हमारे फ्लूइड में, एक स्टडी मोशन, एक टर्बुलेंट। स्टडी मोशन किसे कहते हैं? जैसे कोई लिक्विड है, तो लिक्विड के अगर ये पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी इधर स्टडी मोशन में मूव कर रहे हैं, इधर से पास किया, इधर से आ गया, इसको बोलेंगे स्टडी मोशन फ्लूइड का। और टर्बुलेंट मोशन क्या होता है? टर्बुलेंट मोशन ये होता है जैसे ऐसे हुआ, ठीक है, जिगजैग मोशन कर सकते हैं, ये टर्बुलेंट मोशन है। तो इसमें देख रहे हैं, अगर स्टडी मोशन होता है तो ईजिली हमारा ये रेनॉल्ड्स नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है, एवरेज स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, डायमीटर पे एक्चुअली कांस्टेंट है, लेकिन डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, और इस पे। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, कर इसमें से नॉट करेक्ट, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए कौन सा सही नहीं है, उसके लिए हमको बताना है। ठीक है, तो पहला दिया है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये तो ठीक है, देख भी रहे हैं। अगर इसको ऐसे किया जाए, ठीक, तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो करेक्ट है। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड के फ्लूइड के, ये जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली, ये तो करेक्ट है। लेकिन हमें पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सा नहीं है रेनॉल्ड्स नंबर के लिए। डी सेकंड दिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड मतलब यानी कोफिशिएंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है, लेकिन जबकि ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारा यही राइट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड देख लीजिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। तो ये भी सही है, क्योंकि देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्पीड ऑफ द फ्लूइड, मतलब कोई भी फ्लूइड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फार्मूला हमारा यही है ना, फार्मूला हमारा यही है। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला यही होता है, आर ई। तो देख रहे हैं, ये हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एवरेज स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायमीटर भी है। और 4 नंबर क्या दिया है, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे कहा जाए, अगर ये हम पढ़ते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट और इस मीडियम में, यानी दोनों की स्पीड है, दोनों का यूनिट सेम है, तो ये रेशियो क्या होगा? जो ये वैल्यू मिलेगी ये डायमेंशनलेस होगा, मतलब इसका कोई भी यूनिट या मात्रक नहीं होगा, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये भी सही है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड, ये भी सही है, क्योंकि स्पीड ऑफ फ्लूइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा? रेनॉल्ड्स नंबर। जबकि कह रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब देख रहे हैं विस्कोसिटी यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें लिखा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यही हमको कह रहा है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। तो सेकंड नंबर आंसर राइट होगा। ठीक है,
एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो टर्बुलेंट मोशन है, ठीक है, ये जो टर्बुलेंट मोशन है मतलब इसमें देख रहे हैं ऐसे मोशन है, यानी कहा जा सकता है कि जो पाइप का लाइफ टाइम कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका मोशन कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। क्या? ये अगर ये सपोज ये पाइप है तो हो सकता है टर्बुलेंट मोशन है, तो ये कहीं ना कहीं अगर ऐसे कर मोशन इसका है जिगजैग मोशन, तो पाइप का लाइफ टाइम कम हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि पाइप फट भी सकता है। लेकिन अगर वहीं स्टडी मोशन में देखा जाए, स्टडी मोशन में क्या होगा, पाइप का लाइफ टाइम भी अच्छा रहेगा और कोई इफेक्ट बगैर ईजिली फ्लो होगा, फ्लूड जो भी होगा, लिक्विड फ्लूड या तो ये ईजिली फ्लूड होगा। और रिनॉल्ड्स नंबर होता है जो ये डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट फ्लूड के लिए डिफरेंट वैल्यू आता है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, जो ये आर ई होता है रिनॉल्ड्स नंबर, जब इसकी वैल्यू 1000 मानी 1000 से कम होती है, इसको बोलते हैं स्टडी फ्लूइड। और जब जब इसकी वैल्यू आर ई की वैल्यू 1000 से यानी कह सकते हैं 2000 से जब ग्रेटर हो, मतलब इससे जब बड़ी होगी, दो एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि ये जो होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, मैंने कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू केवल आती है, उसका यूनिट नहीं होता है। डायमेंशनलेस का मतलब यही हुआ, ठीक है ना। तो अगर जो भी इसका वैल्यू अगर इससे बड़ा आएगा तो इसका मोशन होगा टर्बुलेंट मोशन, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि जब भी इसकी वैल्यू 2000 से अधिक होगी, आर ई की वैल्यू रिनॉल्ड्स नंबर की, तो उसका फ्लूइड का मोशन टर्बुलेंट होगा। लेकिन जो जिसकी कांस्टेंट 1000 से कम होगा, 1000 से लेस होगा, तो स्टडी उसका फ्लूइड क्या होगा, स्टडी फ्लूइड होगा या स्टडी मोशन कहेंगे उसको। और एक चीज़ मिटाने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो रिनॉल्ड्स नंबर है इसका डिस्कवर किसने किया? सर जॉर्ज स्टोक ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। स्टोक्स जानते हैं, स्टोक्स लॉ भी पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो स्टोक्स ने सबसे पहले रिनॉल्ड्स नंबर को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। उनका पूरा नाम है सर जॉर्ज स्टोक्स। तो ये अगर सिंपल मोशन है तो स्टडी मोशन यानी मोस्ट प्रोबेबल है। ये रहा इसका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन पूरा अच्छे से कर दिया।